नमो हरिहंतम, नमो सिद्धानम, नमो हरिहं, नमो वज्राय, नमो समय साराय स्वामित्य चुकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्व वंदित सो सिद्धे धूम चिदमो गंधे ओ क्षमे स्मे पाहम नमो सबके पर परनति है तो मोह नाम लो बाबा नवीरपुनिहाय व्याप्ति कलनाशिताय मम परम विशदेशचिन्मात्रमूर्ते भवतु समय सार व्याप्य येन। 47 शक्तियों की चर्चा स्वाध्याय में चल रही है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये 4 की चर्चा हो गई है और अब सुख शक्ति की चर्चा चल रही। कुछ अपन ने कल इसकी की थी नहीं चर्चा। देखो, जीव चैतन्य वस्तु है अंदर में, इसको जो ये सुखरूप जो अनुभवन करता है, सुखी होता है, तो सुखी होने का तरीका क्या है? सुखी होने का तरीका संयोगों को जुटाना है, इंद्रियों को स्वस्थ रखना है, या धन का संग्रह करना है, धन से सुखी होता है, या पाप को छोड़ करके शुभ भाव करे उससे सुखी होता है, किससे सुखी होता है? इनमें से किसी से भी सुखी नहीं होता। जब ये जीव अपने सुख गुण को पहचानता है और अपने आत्मा को जानता है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप वस्तु हूं, ऐसा पहचान करके और अपने स्वभाव का आश्रय करता है, सारे झूठे विकल्प छोड़ करके, तब ये सुखी होता है। जो जिन देवशास्त्र गुरु की अपन रोजाना पूजा करते हैं, वे देवशास्त्र गुरु भी जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। बाहर के कोई इंद्रादिक पद, चक्रवर्ती पद, इन पदों से भी जीव सुखी नहीं होता, इनकी प्राप्ति होने पर। समझ में आया? जैसे ये आत्मा स्वयं चैतन्य स्वभाव में है, ऐसे ये आत्मा सर्वान स्वयं सुख स्वभावी है। क्या कहा? ये आत्मा सर्वांग सुख स्वभावी है, ये सुख का ही रचा बना है, लेकिन वो सुख कब प्रकट होता है? ये पीछे का पंखा चल रहा है, उसका वो निकाल देना, प्लग, काला वाला प्लग होगा। क्या बोला मैंने? हाँ, सुख कब प्रकट होता है? अरे, काला वाला निकालना था केवल।
अच्छा एक ही तो इसको लगा दो। सुख कब प्रकट होता है कि जब ये आत्मा स्वयं अपने स्वभाव की दृष्टि करे, पहले तो पहचाने और पहचान करके उसकी दृष्टि करने पर ये सुखरूप परिणमित होता है, क्योंकि सुख इसकी शक्ति है। क्या भैया क्या है? सुख इसकी शक्ति है। तो अपनी स्वयं की स्वभावगत जो सुख शक्ति है, उस सुख से, उस सुख शक्ति से सुख होगा या बाहर के पदार्थों से सुख होगा? एक बात है। अनंत सिद्ध वे सब कैसे हैं? वे सुखी हैं कि नहीं है? देखो, आत्मा जो वस्तु है ना, तो उसमें अनंत गुण है। तो उन गुणों में दो कार्य एक साथ होते हैं। तत्व सूत्र में ये सूत्र है, उत्पाद वेद द्रव्य युक्तम सत। क्या बोला? सत। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण भी ध्रुव है ना, अक्रम रूप और क्रम रूप जो अपन ने विचार किया था। तो वो उसे उत्पाद व द्रव्य कहो कि अक्रम और क्रम रूप कहो, एक ही बात है। ये क्रम रूप और अक्रम रूप एक ही काल में है ना। द्रव्य और उत्पाद वे दोनों एक ही काल में है ना, ऐसा समझना। तो एक एक गुण ऐसा ही है और उन अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य है। तो द्रव्य की एक समय की पर्याय होती है, उस पर्याय में अनंत गुणों का उत्पाद व रूप परिणमन शामिल हो जाता है। बोलो भाई, समझ में आया क्या नहीं? क्या होता है? माने वो ध्रुव रह करके, ध्रुव रह करके, ध्रुव रह करके, कोई अकेले ध्रुव को ही सत्ता नहीं कहा, उत्पाद वे भी उसमें शामिल है। वो सब मिलकर के एक सत्ता है। अपना द्रव्य भी है ना ऐसा, उत्पाद व ध्रुवोत्तम सत, ऐसा है कि नहीं है? अभी है ये, और ऐसा इसका परिणमन है। तो इसे जरूरत क्या है? अपने को पहचानने की, जानने की और उसकी दृष्टि करने की जरूरत है। और जो दृष्टि की, वैसे क्या हो जाएगा? क्यों प्रकाश जी? दृष्टि जब की तो क्या हो जाएगा? वो तो अकेला रह गया ना। देखो, इसलिए मैं कहता हूं, पहले अपने को अपना अकेलापन का श्रद्धा होना चाहिए। क्या कहा? अपने को पहले भैया अकेला, अकेला माने एक वस्तु, भिन्न वस्तु, निराली वस्तु, मेरी सत्ता एकदम निराली है। ये देह मन वाणी ज्ञानावरणादि काट कर्म रागादिक भाव, मैं इनसे अभी रहित हूं, अकेला हूं। और ऐसा अकेला मैं स्वयं, स्वयं उस बिना राग के ही, बिना कर्मों के उदयादिक के ही, बिना शरीर मन वाणी के ही अभी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप पूरी सत्ता सहित अकेला विराजमान। अरे मेरा जो कुछ मन, वो जो मेरी पूरी संपदा मेरे में भरी हुई है, मुझे किसका मुंह ताकना है? आया कि नहीं आया क्या? अभी जैसे सुबह को टीवी पर डॉक्टर साहब का व्याख्यान आता है, और उसके बाद उसी चैनल पर गुरुदेव श्री का आता है। तो डॉक्टर साहब के व्याख्यान के बाद लगभग
20-25 मिनट का अंतर रहता है गुरुदेव श्री। तो उस बीच में वो भजन वाले आ जाते हैं भजन करने के लिए, भजन करते हैं। तो भजन करते भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान का कैसे भजन करते हैं? हे भगवान आप हमें तारो, आप ही हमारे हो स्वामी, और ऐसे हो और ऐसे हो, ऐसे भजन बोलते हैं। क्या कहा? तो क्या वे तारेंगे हमें? इसीलिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने ऐसे भजनों का निषेध किया है। देखो, आगम ने भी ये नहीं कहा कि तुम भिखारी बनो। एक भजन है ना, हे नाथ तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया है, और और दर्शन भिक्षा पाने को दो नैन कटोरे लाया है। भिखारी है ये भिखारी है ही नहीं, तो पूर्ण भगवान है भी। तो जब तक अपनी पूर्णता अकेलापन नहीं देखेगा, तब तक इसे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ। अनाद से इसने पर की दृष्टि की है यहां तक पहुंच करके। और आगम में भी जो बात आती है ना भगवान की गुणगान करने की वो आती है बात, भगवान के गुणों का स्तवन करना। तो उनमें कौन से गुण हैं भगवान के? जैसे वे अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है, तो अनंत चतुष्ट क्या है? उस अनंत चतुष्ट केवल ज्ञान की प्रशंसा करो ना, केवल दर्शन की प्रशंसा करो, उनके अनंत वीर की प्रशंसा करो, उनका गुणगान करो, उनकी स्तुति करो। सिद्ध भगवान 8 गुण वाले कहे जाते हैं, तो उनके 8 गुणों को जानो, उनकी उनकी स्तुति करो ना। मुनिराज के 28 गुण होते हैं, उनकी स्तुति करो ना। उनकी स्तुति करना ही मुनिराज की स्तुति करना है वास्तव में। गुणों का स्तवन होता है, ये आगम में आता है। भीख मांगना ये स्तवन नहीं है, है? अनाथ से भिखारी है, भगवान के सामने आकर के भीख मांगता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो अभय जी साहब ने जो है वो ऐसे भजन बनाए, वो गुण स्तवन के भजन बनाए। कोई भी एक भी ऐसा भजन नहीं मिलेगा जिनेन्द्र रचना में जिसमें भीख मांगी गई हो पानी, चाहे वो जनवाणी की भक्ति हो, चाहे वो गुरुओं की भक्ति हो, और चाहे वो देव की भक्ति हो। और उसमें पीछे पूरा विभाग बना हुआ है, देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, ऐसा करके अलग अलग है ना विभाग उसमें। जिनेन्द्र रचना में पीछे है सबसे लास्ट में। अरे हम भीख मांग रहे हैं तो क्या काम है? ये तो दूसरे भी वही कर रहे हैं, वही तुम कर रहे हैं यहाँ आकर के, ये भगवान हमें कुछ दे दे, भगवान हमारा ऐसा कर दे, ये भगवान हमेरा ऐसा कर दे। और वे भगवान कह रहे हैं तू भगवान है, तो तू भिखारी बन रहा है भगवान के सामने। समझ में आया ना? अरे तू अनंत सुख का निदान अभी विद्यमान है, तू उसकी दृष्टि कर बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? एक जो है जो दुविधा है जीवों की, ये सब सुन सुन करके भी, तो सुन सुन करके एक दुविधा क्या है, जो 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 मुमुक्षु है ना, एक दुविधा मैं बता रहा हूं। तो वे क्या मानते हैं कि आत्मा तो सर्वथा शुद्ध है, नित्य है, ऐसा मानते हैं। और मैं ये बैठा हूं विकल्प वाला, और मुझे उसकी दृष्टि करनी है। किसको दृष्टि करनी है? कि मैं तो ये रहा ना, और आत्मा तो शुद्ध नित्य है ना।
तो मुझे उसकी दृष्टि करनी है। उसे ये नहीं पता कि दृष्टि करने वाला और दृष्टि में आने वाला एक ही वस्तु है, ये तो सब राग है। ऐसे राग को और अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान का परमाणु उत्पाद रूप, उसको पहले भिन्न जाने, तब ये बात बने। लेकिन वो वही विकल्प में बैठ है, हुई ना दुविधा है। अरे भाई वो सर्वथा शुद्ध नहीं है, उसकी पर्याय है ना, पर्याय में रागादिक है ना, तो अशुद्धता भी है ना उसमें। शुद्ध कब होएगा, अभी शुद्ध थोड़ी है। अभी गुरुदेव जी को उससे बताया था ना मैंने, दो जगह ये बात आई गुरुदेव जी की व्याख्या। पर्याय में अशुद्धता है तो द्रव्य अशुद्ध है, ये बात अलग है तो पर्याय एक समय की है। लेकिन एक समय की पर्याय भी पूरे द्रव्य में है कि एक समय की पर्याय है तो माने वो द्रव्य में नहीं है। क्या भैया क्या बोला, माने वो द्रव्य में ही पर्याय हो रही है ना। जैसे ध्रुवता है तो ध्रुवता पूरे ही द्रव्य में है कि कहीं किसी कोने में पड़ी हुई है ध्रुवता। तो ऐसे उत्पाद में भी पूरे द्रव्य में है, पूरे पूरा द्रव्य ही उत्पाद में रूप हो रहा है, पूरा द्रव्य ही द्रव्य हो रहा है। क्या ऐसा कुछ अंतर है कि नहीं, द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य तो द्रव्य है, और उत्पाद में कोने में हो रहा है या कहीं अलग हो रहा है। ये दुविधा है इन मुमुक्षुओं की। आया क्या नहीं आया, इसमें जो विकल्प हो रहे हैं तो वे विकल्प पूरा द्रव्य ही उन विकल्पों में परिणमा है। आया क्या नहीं आया क्या, तो पूरा द्रव्य ही विकल्प में है ना, क्या विकल्प तो इधर हो गया और वो शुद्ध पड़ा हुआ है। क्या पांडे जी, ये दुविधा है। तो ऐसा नहीं है भैया, तुम्हारा जो दृष्टि करनी है, जो दृष्टि अपने अपनी दृष्टि में अपने स्वभाव को लेने वाली है, वो दृष्टि उसी द्रव्य की है। लेकिन उस पर्याय में जो राग हो रहा है वो उस द्रव्य का नहीं है। क्या कहा, हाँ, उस पर्याय में राग से पूरा द्रव्य रागी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो राग द्रव्य का नहीं है। जैसे स्फटिक मणि में लालना कालमा, वो स्फटिक मणि की नहीं है। क्या कहा, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो स्फटिक मणि है, तो वो लालिमा कालिमा उसकी है। वो उत्पाद व रूप पर्याय है, एक समय की है वो पर्याय, एक एक क्योंकि एक एक समय करके हो रही है। तो उसमें लालिमा कालिमा हो रही है किसके निमित्त से, डाक के निमित्त से। तो उस समय वो पूरा स्फटिक मणि ही लाल काला दिखाई दे रहा है। लेकिन वो लालिमा कालिमा वस्तुतः स्फटिक मणि की नहीं है। इसका मतलब उत्पाद में स्फटिक मणि का नहीं हो ऐसा भी नहीं है। पर्याय स्फटिक मणि की नहीं हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए तू अपने द्रव्य की जो ध्रुवता है, उस ध्रुवता को और अपने उत्पाद वे को तो पहचान। क्या कहा, क्या क्या पहचानना है, अपनी ध्रुवता को और अपने उत्पाद वे को। आया कि नहीं आया कि, अब उत्पाद वे वो एक एक समय करके है,
और कर्म निमित्त उसमें राग है, लेकिन वो राग उत्पाद व ध्रुव तो तेरा है, लेकिन वो राग तेरा नहीं है। ये भेद ज्ञान करना है और उसमें से अपने उत्पाद को अलग करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि राग को छोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये पहचानना है। लेकिन पर्याय ही मैं नहीं हूं, ऐसा पहचानना है क्या? वो पर्याय में राग होने से, पर्याय में विकल्प होने से, ये पर्याय को ही सर्वथा छोड़ना चाहता। आया कि नहीं आया क्या? पहले वस्तु स्वरूप तो बराबर समझे, फिर ये अकेला राग मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन उत्पाद व रूप पर्याय तो मेरी है। और वो उत्पाद व रूप पर्याय को मैं कहां लगाऊं? ध्रुव में लगाना है मुझे, है? ये तो पहचानना है ना, लेकिन वो नहीं पहचानता है और वो वहीं पड़ा रहता है। मुझे तो ये दृष्टि करनी है, गुरुदेव सिंह ने कह दिया दृष्टि करनी है। अरे दृष्टि वो राग सहित विकल्प सहित नहीं होगी, पहले उसको पहचान बराबर उत्पाद व ध्रुवोत्तम सत ऐसी वस्तु ज्यों की त्यों। जैसे ही इसने पहचाना, पहचान करके उसका स्वभाव का आश्रय लिया, तो राग को छोड़ा ना उसने। अब उस स्वभाव को आश्रय इसलिए क्यों कहा जाता है कि वो उत्पाद व द्रव्य में पूरा स्वभाव तो सब में कायम है कि नहीं है, इसलिए उस स्वभाव को नहीं छोड़ना। छोड़ना किसको है? राग को, स्वभाव को नहीं छोड़ना, इसलिए स्वभाव की दृष्टि करना कहा जाता है। और उसी स्वभाव को ही ध्रुव कहा जाता है, जो पर्याय में भी है और द्रव्य में भी है, गुणों में भी है और परिणमन भी है, परिणमन में भी है। उस स्वभाव को ध्रुव कहा जाता है क्योंकि वो सब जगह कायम है, इसलिए उस स्वभाव की दृष्टि करना। और स्वभाव की दृष्टि माने द्रव्य दृष्टि, एक विधि है उसकी। आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रश्न हो पूछ लेना भाई। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या क्या बोला मैंने? शांति से समझना भाई। देखो, ये तो मुझे बार बार ऐसा लगता है और बार बार मैं कहता भी हूँ, ये तो करो या मरो जैसी हालत है। या तो कर लो और नहीं तो मरो, 4 गति 84 लाख। क्या कहा? क्या करना है बोल? तो संसार पसंद है तो संसार में जा, ऐसे बराबर समझना है। उत्पाद वे तो मेरा है और द्रव्य मेरा है, और उत्पाद व द्रव्य में जो स्वभाव एक रूप से विराजमान है, उसी को वास्तव में ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि उसका कभी अभाव ही नहीं होता। पर्याय का, पर्याय में उत्पाद होने पर भी पर्याय में से स्वभाव का अभाव नहीं हो जाता। तो हमें पर्याय को नहीं पकड़ना है, स्वभाव को पकड़ना है। लेकिन पर्याय को नहीं पकड़ना है तो हम पर्याय ही उड़ा दें सर्वथा, द्रव्य में पर्याय होती नहीं है। द्रव्य तो पर्याय रहता ही है। ये सब बातें बराबर समझनी है। देखो, जैसे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में देखना जरा, जैसे स्वभाव एक रूप से विराजमान है, वैसे विकार विराजमान नहीं है सब में। विकार तो अकेला उत्पाद में रूप जो पर्याय है उसमें ही होता है, वो ही विकारी होती है। इसलिए विकार का निषेध करने के लिए पर्याय का भी निषेध किया जाता है, क्योंकि पर्याय में हुआ है ना विकार, पर्याय में हुआ है ना विकार में। तो स्वभाव तो पर्याय में विद्यमान,
और विकार भी पर्याय में विद्यमान। अब हम इसमें से किसको छोड़ें, किसको ग्रहण करें? ये तरीका है, लेकिन हम पर्याय को ही उड़ा दें कि नहीं मैं तो ये बैठा हूं और वो द्रव्य तो बिना पर्याय का है। ऐसा बराबर समझना होगा है? और समझने वाली स्वयं पर्याय ही है जो उत्पाद है, और वो पर्याय ही पर का आश्रय छोड़ करके, क्योंकि राग जो होता है ना वो पर के आश्रय से होता है? इसलिए ये स्व का आश्रय करना, पर्याय वो पर का आश्रय छोड़ना, तो वो पर्याय वहां से विमुख होगी, नहीं तो ये पर्याय पर में ओरिजी हुई है। लेकिन पर में ओरिजी हो तो भी वहां स्वभाव का अभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव के बिना पर्याय होगी किसकी? आया समझ में क्या पांडे जी? तो पर्याय में क्या जड़ता आ जाएगी भाई? पर्याय किसी न किसी रूप तो रहेगी ना, या तो वो चेतन का रूप पर्याय रहे और या फिर उसमें जड़ता आ जाए। तो जड़ता आ जाएगी क्या? जड़ता भी नहीं आएगी। तो चेतना स्वभाव मौजूद है कि हाँ मौजूद है। अब तुझे उस दोनों दो स्वभावों का भिन्न ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान करना है। कौन कौन से दो स्वभाव? एक तो विकार का स्वभाव, और एक जो स्वभाव अपना जो इसमें व्यापक है द्रव्य गुण पर्याय। ये 6 नंबर का कलश पढ़ के देख लेना भैया। कोई ये कहेगा भैया ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या बताओ बताओ। ऐसा जानना कि ये आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय में सभी अवस्थाओं में व्यापक होता है, ये स्वभाव इसका, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा वहां। आया क्या नहीं आया क्या? सूक्ष्म बात है भाई, देखो कैसे इस जगत को ग्रहण कैसे हो जाए, कैसे ये सुखी हो जाए। ऐसा जानने पर जब ये पर्याय पलट करके स्वभाव का आश्रय करती है, तो इसकी जो सुख शक्ति है ना, वो पहले दुख रूप आकुलता रूप हो रही थी पर का अवलंबन करने में, पर का लक्ष्य करने में, तो वो उस आकुलता से रहित तो हो गई ना। तो अब सुख रूप पर नमन करने लगी, अनाकुलित लक्षणा सुख शक्ति है। तो ये क्या अनुभव करेगा? सुख का अनुभव करेगा। मैं तो आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में है। और जो आगे की जो शक्तियां हैं ना उसमें ये बात आई, अपनी अनंतता अनुभव करेगा। तो आनंद कितना, कितने आनंद वाला हूं मैं? ये अनंत आनंद वाला हूं मैं, अनंत सुख वाला हूं मैं। ऐसा नहीं कि पर्याय में जितना आया उतना। दो बातें, पर्याय में तो जितना, एक समय की पर्याय में जितना सुख है उतना ही ज्ञात होगा, उसका वेदन होएगा। क्या कहा? शांति से समझना। पर्याय एक समय की है ना, और पर्याय की जितनी शक्ति है उस प्रमाण से वहां सुख का वेदन होगा। लेकिन ज्ञान कितने का होगा? एवं क्या कहा कि मैं अनंत सुख वाला हूं। देखो ये पता चलता है अपना द्रव्य कैसा है, अपनी वस्तु कैसी है, अपनी सत्ता कैसी है। इस जीव को इन बातों की खबर ही नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है भाई, कुछ भी खबर नहीं है। तो वही ऊपर ही ऊपर 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 उसमें बस वो हो गया, धर्म हो गया। अरे अपनी वस्तु के जाने बिना उस धर्म होएगा कहां से, कैसे होता है? हाँ जी हाँ जी। क्या कहा? हाँ जी। ये ये बहुत गंभीर बातें हैं। ये गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है ना इसमें, अभी मैं दो चार लाइन उसकी पढ़ के बताऊंगा आपको। मैं ये देखता हूँ कि गुरुदेव जी का व्याख्यान अपन पढ़े तो वो भी अपनी समझ में नहीं है, डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो भी अपनी समझ में नहीं है।
तुम वो शाम को उसका स्वाध्याय कर रहे हो, उसमें 7 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर लिए, वो समझ में आया? डॉक्टर साहब ने अनुशीलन दिया उस पर। अब इनसे पूछो कि समझ में आ गए, जो कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। तो रोजाना स्वाध्याय ये मन यहाँ बैठ रहे हैं नियमित रूप से सुबह शाम, कोई भी पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा। अरे जो 6 नंबर की गाथा है ना, उसका जो भावार्थ लिखा पंडित जी साहब ने, उसको कोई पढ़े तो उसे समझ में नहीं आया कि नहीं आया। तो ये बात कि एक समय की जो पर्याय है उसमें आनंद का जितना वेदन है वो तो सीमित है। आया कि नहीं आया क्या? क्योंकि पर्याय की अपनी शक्ति है ना वैसे, और एक समय की पर्याय है तो उतना ही वेदन है। लेकिन ज्ञान कितना, आनंद का कितना है कि मैं कितने आनंद वाला हूं, ये देखो आपके गजब बातें हैं। ओ, ये धर्म होने की विधि है भाई, ऐसा इस शक्तियों को जानना है और उसका भेद ज्ञान होना और उसका आश्रय करना, ये धर्म होने का उपाय है, ऐसा समझना। देखो गुरुदेव जी का अब हम थोड़ा सा लेते हैं। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में आनंद है, किंतु दया आदि राग भाव में आनंद नहीं है। मकान, पैसा, स्त्री, शरीर या राग में भी आनंद नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों में अभेद रूप से आनंद भरा है। अभेद रूप से आनंद भरा, उसमें भेद नहीं है। उनमें यदि आनंद प्राप्त करना चाहे तो मिल सकता है, किंतु उनमें से यदि स्वर्गाधिक की इच्छा करे तो वे नहीं मिल सकते। स्वर्ग की प्राप्ति तो राग का फल है, शुभ राग का फल है, आनंद उसमें नहीं मिलेगा। शुभ राग का फल आनंद नहीं है, वो गति मिल सकती है और वहां संयोग अनुकूल मिल सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि करने पर आकुलता ही रहेगी ना। सुख तो इधर है, माने जैसे 100 धर्मेंद्र है तो उसे भी अगर सुख का अनुभव करना हो तो उससे ये इतने मेरे ये वो है सेवक हैं, इनमें सुख मानता है वो, तो काय में सुख मानता है? अपने स्वभाव में। आकुलता तो, अब आकुलता की बात है, सुख गुण और आकुलता। आकुलता तो सुख गुण की एक समय की विकृत अवस्था है। कल मैंने बोला ना, विपरीत अवस्था बोला, विकृत अवस्था है, विकार रूप अवस्था है। सुख गुण का ही परिणमन है वो, लेकिन विकार रूप अवस्था है। आकुलता त्रिकाली नहीं है, एक समय की है, किंतु आकुलता के अभाव रूप आनंद स्वभाव आत्मा में त्रिकाल है।
अभी अपन ने पर्याय और द्रव्य की जो चर्चा की थी कि वो स्वभाव तो त्रिकाल है ना, वो पर्याय में विद्यमान है, तो पर्याय का व्यय होएगा, लेकिन स्वभाव का व्यय नहीं होता है, क्योंकि एक पर्याय का व्यय होने पर दूसरी पर्याय तुरंत है ना। तो जो जो पर्याय हो उसमें स्वभाव व्यापक है ना, तो स्वभाव का तो अभाव होता नहीं है। क्या पांडे जी बोलो, कोई प्रश्न आए तो पूछो। समझ में आया? स्वभाव का तो अभाव होता नहीं है, तो वो स्वभाव तो त्रिकाल रहता है, और उसी स्वभाव की दृष्टि करनी है, वो स्वभाव ध्रुव है, ध्रुव है। उत्पाद व्यय के साथ में स्वभाव का अभाव नहीं हो जाता, स्वभाव स्वभाव का व्यय नहीं हो जाता है, स्वभाव का उत्पाद नहीं होता है। आया कि नहीं आया क्या? तो उत्पाद व्यय को दृष्टि में नहीं लेना है, दृष्टि में किसको लेना है? एवं। भले ही वो स्वभाव उत्पाद व्यय में रहता है, उस स्वभाव के बिना उत्पाद व्यय नहीं होता है, तो भी उत्पाद व्यय को दृष्टि में नहीं लेना है, दृष्टि में तो वो जो ध्रुव स्वभाव है उसको लेना है, जिसका अभाव नहीं है, तो पर्याय का तो अभाव हो रहा है। उस वो जो ध्रुव स्वभाव है जिसका अभाव नहीं होता है, वो त्रिकाल बना ही रहता है, बना ही रहता है, बना ही रहता है। भले ही द्रव्य की सत्ता उत्पाद में द्रव्य रूप कही गई हो, गुण पर्यायात्मक कही गई हो, क्रम रूप अक्रम रूप कही गई हो, लेकिन स्वभाव तो जो का तो कायम रहता है। आया क्या नहीं आया? और पर्याय जो है वो कितने ही प्रकार की होती है, उपशम रूप, शोक समरूप, सहायक रूप, लेकिन है तो वो उत्पाद रूप ना है। और वो उसमें जो स्वभाव की दशा होती है, तो वो स्वभाव की दशा ही तो सहायक क्षापशमक औपशमक ऐसी कही जाती है, लेकिन उसमें उसको क्षायक देखना, औपशमक देखना, क्षोभशमक देखना, कि नहीं ये भी नहीं देखना है, स्वभाव की त्रिकालता देखनी है, स्वभाव की ध्रुवता देखनी है, हमें और कुछ नहीं देखना है, उसी का नाम ध्रुवता है। आया क्या नहीं आया? भैया बहुत कठिन है भेद विज्ञान, एक दृष्टि से बिल्कुल सरल है, लेकिन इसकी कितनी विशेषताएं हैं, जो जितनी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को जो का तो नहीं जानेगा, तब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। ये स्वाध्याय है ही इसके लिए, सतत स्वाध्याय करना चाहिए है? किंतु आकुलता त्रिकाली नहीं है, किंतु आकुलता के अभाव रूप आनंद स्वभाव आत्मा में त्रिकाल है। उस आनंद का वेदन पर्याय में एक एक समय जितना है, एक गुरुदेव जी की बात अपन ने जो चर्चा की थी, किंतु शक्ति त्रिकाल है, काल की अपेक्षा से वो तो एक एक समय की पर्याय की, उस पर्याय की जितनी योग्यता जैसी है वैसी है, उतना उसका वेदन है, किंतु शक्ति त्रिकाल है, तीन काल का आनंद। अब देखो गुरुदेव जी की बात, ये मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया, गुरुदेव जी की बात आ रही, तीन काल का आनंद ज्ञान में एक साथ ज्ञात अवश्य होता है। ओ हो, उसकी अक्षुण्णता, उसकी अखंडता, उसकी अनंतता, इसका ज्ञान एक साथ होता है, किंतु त्रिकाल के आनंद का अनुभव एक साथ नहीं होता है, वेदन एक साथ नहीं होता है।
कि पर्याय का और द्रव्य का ये अंतर है। भैया देखो, देखो ये ऐसा है, वो कोई अनुभव के बिना कैसे बोलेगा, जी बताओ मुझे। कोई दूसरा है क्या बोलने वाला? और जो गुरुदेव की जो वाणी है ना, उसके भी रहस्यों को डॉक्टर साहब ने खोला है, ये समझना। इसलिए डॉक्टर साहब को जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो गुरुदेव सिंह के भी जो बचनों के रहस्य है ना, वे नहीं खुल पाएंगे। कैसे खुलेंगे? अपने को समझ भी नहीं आया क्या कह दिया है। अब देखो, ये एक नई बात है ना, इतनी बात कौन कहेगा ये बात? जो जीव अंदर चैतन्य वस्तु है, उसने अनुभव ऐसा किया है कि ज्ञान तो होता है कि मैं त्रिकाल हूं, अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, लेकिन पर्याय में वेदन कितना होगा? जो अभी वर्तमान पर्याय है उसकी शक्ति है। वर्तमान पर्याय क्षोभ रूप है तो उतना वेदन होगा, और क्षय रूप होगा तो फिर वैसा वेदन होगा। है? इसलिए सामान्यपने एक समय की पर्याय का जितना वेदन है, बस अगर क्षय दशा में है तो वैसा वेदन होगा, उसी काल में अनंत चतुष्टय का वेदन होगा एक ही समय में। है? और क्षोभ समरूप पर्याय है तो उतना वेदन वैसा वेदन होगा। अनुभव तो वर्तमान जितना ही होता है। देखो, फिर कहते हैं, ये जो मैंने अपने बीच में चर्चाएं की ना, ये इनको भी ध्यान में रखना भैया, कोई रख सकते हो, उसमें कोई प्रश्न आया तो फिर पूछ लेना। ठीक है? है? हाँ जी। ट्यूबसन। हाँ, नहीं उपशम तो वैसे ही कह दिया, अब ज्ञान की दशा तो उपशम रूप नहीं होती है ना। ज्ञान की दशा तीन रूप होती है। ठीक है? ज्ञान उदय के कारण, उदय भाव माने अज्ञान रूप, माने ज्ञान नहीं होना, वो उदय भाव। और ज्ञान का जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभन है, उतना ज्ञान का क्षोभन। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो क्षय ज्ञान। तो ये तीन ही दशा हुई ना ज्ञान की। उपशम रूप दशा नहीं होती है ज्ञान की। उपशम रूप तो चारित्र और श्रद्धा, इन दो की होती है। सम्यक और चारित्र, ये दो उपशम रूप होते हैं। क्षोभसम रूप भी होते हैं और क्षय रूप भी होते हैं। ठीक है? ये लिखा हुआ है इसमें प्रकार सूत्र में। हाँ जी। हाँ। हाँ, और क्षय रूप भी होते हैं। इनकी तीन दशाएं होती हैं। और उसकी जो ज्ञान है उसकी दो दशाएं। हाँ, माने ज्ञान के अनुदय रूप, जिसे उदय कहा जाता है, और क्षोभसम रूप और क्षय रूप। ज्ञान का अगर उपशम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में परिणाम हो जाएगा कि ज्ञानावर निकल नीचे दब गया, तो पूरा ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा वैसा कभी होता नहीं। 12वें गुण स्थान में भी वैसा नहीं होता, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, वहां ज्ञान वर्णिकरण का क्षय होता है। ये बात है। तो देखो यहाँ ये कहा, द्रव्य गुण का आनंद तो त्रिकाल अनादि अनंत है, और पर्याय का आनंद एक समय पर्याय पर्यंत का है, वह नवीन प्रकट होता है।
नया प्रकट होता है। प्रकट होने के पश्चात प्रति समय नवीन नवीन होकर साधी अनंत है। क्यों? क्योंकि हर पर्याय नवीन नवीन है, इसलिए वो नवीन नवीन कहा। ऐसे केवल यानी कि पर्याय भी हर समय नवीन नवीन है, तो वो हर समय पर्याय नई नई है, भले ही वैसी हो एक से एक जैसी। पर्याय के आनंद का प्रवाह द्रव्य गुण में से आया है, इसलिए वह आनंद द्रव्य गुण में से सदैव आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। द्रव्य के साथ सदैव वह आनंद टिका रहेगा। द्रव्य टिका हुआ है तो आनंद टिका हुआ है, और उससे पर्याय में टिका हुआ है। अभी बोला ना, पर्याय में व्यापक होता है ना स्वभाव है जी। नहीं, पर्याय द्रव्य रूप हो गई है ऐसा नहीं है। पर्याय तो पर्याय रूप ही रहती है, पर्याय द्रव्य रूप कैसे हो जाएगा? हाँ, द्रव्य का आश्रय कर लिया, माने जैसा द्रव्य का स्वभाव है उस स्वभाव रूप वो पर्याय परिणमी है, ये आशा। ठीक है, ऐसा समझना उसको। यो न कह करके द्रव्य रूप हो गई है, यो न कह करके जैसा द्रव्य का स्वभाव है त्रिकाल, वैसे ही स्वभाव रूप पर्याय परिणमी है। ठीक है, जिसे ऐसे आत्मद्रव्य की श्रद्धा हुई, आत्मद्रव्य की श्रद्धा अभी जो चर्चा की मैंने वैसे, उसे मेरा आनंद कोई लूट ले जाएगा ऐसी शंका नहीं होती है। यह सुख शक्ति शक्तिमान द्रव्य के आश्रय से स्थित है। द्रव्य शक्तिमान है और सुख एक शक्ति है, और द्रव्य शक्तियों का पुंज है। द्रव्य शक्तियों का पुंज है, इसलिए उसे शक्तिमान कहा। और सुख एक शक्ति है, तो वो सुख शक्ति कहाँ रहती है? कि शक्तिमान द्रव्य में रहती है। इस प्रकार से ये गुरुदेव सिंह ने बताया, समझ भी हो गया। आगे की चर्चा अपन करेंगे, है जी। हाँ।